क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने सपने खुद ही खराब कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके डिसीजन लेते वक्त आपका कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है? तो शायद आपके दिमाग में कोई और बैठा है और उसका नाम है राहु। तो आज के बाद राहु को आप एक ग्रह नहीं, एक साइकोलॉजिकल वायरस समझेंगे। आप सोच रहे हैं कि आप एक हार्ड वर्कर हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कभी आपको लोग दिखते हैं परफेक्ट, फिर आपको लगता है सब फेक है। कभी कोई प्लान बनाते हो तो 2 दिन में मन बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात, अपने ही गोल्स पर आपको शक होने लगता है। और अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, गलती है उस राहु की जो दिखाता कुछ और है और करवाता कुछ और है। लाल किताब कहती है कि राहु कभी न पूरी तरह अपना होता है न पराया। ये एक ग्रह नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोजेक्टर है। इसका काम है आपको कंफ्यूजन, इल्यूजन और ऑब्सेशन में डालना। इसके सिम्टम समझना मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपको कुछ क्लियर संकेत देता हूं और उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। राहु केवल साइकोलॉजिकल ही नहीं, आपके फाइनेंशियल चीजों पर भी इफेक्ट डालता है। तो इसलिए आज हम आखिर में आपको एक बोनस उपाय भी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जिसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसकी छाया हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। वो न केवल हमारे विचारों को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि हमारे ज्ञान को, यानी जिनके आराध्य देवी सरस्वती हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। राहु ही हमारे ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत सेंसिटिव एरिया है। और राहु हमारे सोशल कनेक्शंस हैं, जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं और पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ पाते हैं। दोस्तों, राहु हमारे शरीर के अंदर एक गैस के रूप में है। और अगर स्पीड, ओवरनेस और क्रिएटिविटी की बात करी जाए तो ये सब राहु से रिप्रेजेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत खास रहने वाली है। सही और गलत के बीच में कंफ्यूजन होना आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी डिसीजन गलत लेते हो, क्योंकि राहु दिमाग को धोखा देता है, आपके क्लैरिटी को हटा देता है और इल्यूजन्स क्रिएट कर देता है। राहु हमारे लिए उस भ्रम की तरह है जो एक भूत की तरह होता है, जिसको विज्ञान बोलता है कि वो एक इल्यूजन है। लेकिन सुबह की रखी हुई चीज रात के अंधेरे में हमें कुछ और साइकोलॉजिकल एक भ्रम देती है, और वो भ्रम हमें अपने एक्शन को, रिएक्शन को अलग तरीके से प्रेजेंट करवाती है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि राहु आपके ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, माँ सरस्वती इसको रिप्रेजेंट करती है। तो माँ सरस्वती हमारी वो किताबें हैं जिनको पढ़कर हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, फ्यूचर के स्किल्स को तैयार करते हैं, और भविष्य में होने वाले जो भी इन्वेंशन हैं, डिस्कवरीज हैं, उनके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन वो किताब अगर गुरु के द्वारा हमें बताई नहीं जाए तो वो केवल एक वजन है। उसी तरह से राहु को अगर आपको कोई ढंग से समझाए नहीं, उसको ढंग से आप समझते नहीं हैं, तो ये केवल हमारे लिए वजन बन जाता है। चाहे वो हमारे कार्यों में हर्डल्स डालना हो, चाहे हम अपने जो भी एफर्ट्स हैं उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि हमें स्किल्स की ज़रूरत है, बस अंधाधुंध हम एफर्ट लगा रहे हैं और कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रहे, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि हमने किया बहुत कुछ लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। दोस्तों, यही राहु 99 पर आपको क्लीन बोल्ड करता है, यानी शुरुआत बहुत अच्छी करवाता है, लेकिन जैसे जैसे आप मंजिल के करीब पहुंचने लगते हैं, आपका डिस्ट्रैक्शन लाने शुरू कर देता है और आप भ्रम जाल में फंसकर सारा गेम तैयार करने के बाद लास्ट में जब उसका क्रेडिट लेने की बात आती है तो खुद ही दूसरे को वो चीज़ें सौंप देते हैं और फिर पछताते हैं कि हमारे हाथ से 99 पर वो चीज़ निकल गई। दोस्तों, राहु आपके शरीर के अंदर आपके पहले तो रूटीन को डिस्टर्ब करता है, और जब आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, आपके पेट में खाना टाइम पर नहीं पहुंचता, आपका सोना टाइम पर नहीं होता, आपका जगना टाइम पर नहीं होता है, तो बॉडी का जो सर्कल है, जो डिसिप्लिन है, वो बिगड़ता है और उसके कारण शरीर के अंदर ही एक गैस उत्पन्न होती है। वो कभी सीने में रुकती है तो हार्ट अटैक जैसी फीलिंग आती है, और कभी वो दिमाग पे चढ़ती है तो भ्रम वाली स्थिति पैदा कर देती है, मूर्छा वाली अवस्था पैदा कर देती है, यानी आप सुन पड़ जाते हैं। जब भी थोड़ी सी कंपटीशन की बात आती है, पूरे साल की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होती है, जो भी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत आपकी उम्दा जा रही होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो गैस आपके दिमाग पर चढ़ती है और आप आंसर आते हुए भी वहाँ पर ब्लैंक हो जाते हैं, और आपका जो रिजल्ट आता है आपके बिल्कुल खिलाफ आता है। आपके पढ़ाए हुए, आपके बताए हुए, आपके सजेशन दिए हुए लोगों को
अचीवमेंट प्राप्त होती है और आप 99 पर फिर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो ये राहु की आपके दिमाग को भ्रमित करने वाली स्थिति होती है। सिंपल सा इस पूरी चर्चा से ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने रूटीन को मैनेज करना होगा। सही समय पर खाना खाना, सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, ये आपका रूटीन जब बनेगा तो इससे आपको बाय डिफॉल्ट ही राहु का कंट्रोल मिल जाएगा। और उपाय के रूप में शरीर में रुकने वाली गैस को बाहर निकालने के लिए आप अपने शरीर की मालिश करें। हाथ पैरों की, खासकर आपके पिंडलियों की, पैर के तलवों की और हथेलियों की जब आप मसाज करते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर रुकी हुई गैस जो राहु के रूप में है वो बाहर निकलती है और आपके लिए ब्लॉकेज करना बंद कर देती है। बिना कारण डर और एंजाइटी होना, कोई रीजन नहीं होता मगर एक डर सा बना रहता है जैसे कुछ बिगड़ने वाला हो बिना सिग्नल के। दोस्तों, जब राहु एक्टिव होता है, भ्रम जाल में आपको फंसाता है, आपको बार बार फेलियर महसूस होते हैं, तो उसके बाद आप अपने मन से अपनी बुद्धि का तालमेल बिगड़ता हुआ देखते हैं। आप अपनी बॉडी में एक रेस्टलेस सा महसूस करते हैं। बॉडी अंदर से तपना शुरू कर देती है क्योंकि गर्म गैसें आपके शरीर में रहती हैं। लोअर एब्डोमेन में गर्मी रहना, जो हमारा आउटलेट है यानी स्टूल पास होना है वो प्रॉपर ढंग से ना होना, कब्ज की शिकायत बनना, और उससे वो जो गैस पास हो जानी चाहिए वो शरीर में रुक कर बॉडी के अलग अलग पार्ट पर इफेक्ट डालती है। आपके दिमाग पर उसका इफेक्ट रहता है। जो दिमाग में केमिकल रिलीज होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। इल्यूजन होता है, एंजाइटी फील होती है। हर चीज में या हर सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं घबराना शुरू कर देते हैं। आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि वो गैस जैसे ही पूरे दिन भर आपके सामने एक ऐसी स्थिति होती है कि आपको नींद आ रही है, शरीर ने पूरी तरह से नींद नहीं लिया है, और जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हैं तो वो गैस सर पर चढ़ जाती है और आपकी नींद को उड़ा देती है। यानी आप ढंग से सो नहीं पाते हैं, दिमाग थकना शुरू होता है, और ऐसे में नींद पूरी ना होने के कारण जो अनिद्रा की वजह से एक इल्यूजन, एक भ्रम की स्थिति आती है, वो आपको एंजाइटी पैदा करती है, आपके माइंड को थका हुआ महसूस करती है। इस वजह से एंजाइटी की फीलिंग आती है। बहुत जल्दी किसी भी बात पर रिएक्ट कर देना, किसी भी चीज़ को ढंग से पॉजिटिव वे में ना ले पाना, और अपनी कमियों को दूसरों पर थोपना। दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग्स आती हैं, सोच आती है कि हम ऐसा कर लेंगे, इसके बाद ऐसा कर लेंगे, बस वो सेक चिल्ली वाली कल्पनाएं रह जाती हैं, और उनका पूरा ना हो पाने के कारण फिर फ्रस्ट्रेशन अपने पर, अपनों पर, दोनों पर निकलती है, और आपका स्वभाव पूरे घर के माहौल को, अपने ऑफिस के माहौल को बिगाड़ कर रख देता है। आपके अपने ही लोगों के साथ तालमेल बिगड़ना शुरू हो जाता है, और आप ऐसा फील करने लगते हैं जैसे आपको कोई पसंद नहीं करता, जबकि ये खुद का भ्रम जाल है। सामने वाला आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी आपको नेगेटिव लग रही हैं। क्यों? क्योंकि आप भ्रम जाल में फंस चुके हैं। अगर आपके सामने कोई भागता हुआ आपके मदद करने के लिए आ रहा है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, आप ये सोचेंगे कि वो आप पर अटैक कर रहा है, और आपने अपनी तरफ से एक भ्रम बना लिया, एक डर पैदा कर लिया और उस पर रिएक्ट कर दिया, जिसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसी वजह से एक भ्रम वाली, एक एंजाइटी वाली स्थिति आपकी बन जाती है। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए, अपनी नींद को पूरा करने के लिए, सबसे पहले रात को अपने पैरों को अच्छे से धोकर फिर सोने जाएं। रात के समय पर बहुत हैवी खाना ना खाएं। अपना जो भी खाना खाते हैं पूरे दिन में, अगर वो 3 टाइम आप नहीं खा पा रहे हैं तो उसे 5 बार में डिवाइड करके खाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और सोने से पहले अपने हाथ पैरों की मालिश करके फिर सोएं, तो आपको इन चीज़ों से राहत मिलेगी। ऑब्सेशन विथ शॉर्टकट या फेम, आप लॉन्ग टर्म एफर्ट्स नहीं देंगे, आपको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, जब भी आपका राहु आपके दिमाग को घेर लेता है तो आपके अंदर वो कछुआ और खरगोश वाली जो दौड़ है उसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है, और उसमें आप बन जाते हैं खरगोश। दोस्तों, जब गैस आपके सर पर चढ़ती है, आपके पेशेंस लेवल को डिस्टर्ब करती है, जो केमिकल इनबैलेंस है उनको बिगाड़ने के कारण आप हर चीज में ओवर हो जाते हैं। ओवर स्पीड आपकी बन जाती है, ओवर एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाती है, और ओवर स्पीड और ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण आपको हर चीज जल्दी और बड़ा चाहिए। इस चक्कर में आप किसी भी चीज में बहुत टाइम तक पेशेंसफुली रिलाई नहीं कर पाते, शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं, जिसके लिए आप छोटे से टाइम पीरियड में जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। उसके लिए अनैतिक कार्य और लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ऐसी फील्ड में जहां पर आपको इमीडिएट फायदा हो सकता है,
उनमें आप घुसना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके लिए जो एक्सपीरियंस, पेशेंस चाहिए होता है वो आप पूरा नहीं करते। उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आप फुलफिल नहीं करते। बस शुरुआती 2 से 4 कदम पे ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, और वो जो हमें सब कुछ आगे वाली फीलिंग आपको आती है वो आपके हर परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालती है, जिसके कारण आपका आज का स्टार्टअप कल से ही आपको रिटर्न देना लगे, ये वाली फीलिंग आपको बड़े गड्ढे में झोंकना शुरू कर देती है। अब शुरुआत में तो आपने पैसा लगा दिया, एफर्ट मार दिए, लेकिन उसकी जो कंटिन्यूटी है उस पर आप फोकस नहीं करते। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राहु वो परछाई है जो सूर्य के आगे ग्रहण लगा देता है, और सूर्य को ही हम लोग रूटीन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। तो अब आप अपने ही बनाए प्लान में, बिजनेस में, कार्य में डिसिप्लिन नहीं रहते। यहाँ तक कि अपने जो सपने देखे हैं, जिसके लिए आपने पूरा एफर्ट लगाया है, जो आपका टारगेट है, जो आपके फेम आप पाना चाहते हैं, जो आप उसके लिए आपने चीज़ें शुरुआत करी हैं, और उस एफर्ट का आखिरी नतीजा भी फेम ही है, पैसा ही है, लेकिन आप अपनी जो बेसिक टर्म है, जिसे हम पेशेंस कहते हैं, जिसे हम रेगुलरिटी कहते हैं, उसको खराब करके आपने इनपेशेंट होना शुरू कर दिया है। ये राहु की एक्टिवनेस के कारण है। वो सूर्य की जो रूटीन में आ रही किरणें हैं उन पर एक बार ब्रेक लगाता है, और उस ब्रेक के कारण कई चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वही कंटिन्यूटी पर आपके इफ़ेक्ट पड़ता है, और आप अपने ट्रैक से खुद ही हार मान लेते हैं। अपने इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप छोटा नहीं करते, लेकिन उसके लिए अपने एफर्ट को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं रहते, और यही एक बहुत बड़ा आपके सोच में ग्लिच मारता है, और उसका इम्पैक्ट आप थोड़ा करके सब चीज़ों का एक्सपीरियंस तो ले लेते हो, लेकिन उसके फाइनल तक ना पहुंचने के कारण आप नॉलेजेबल तो हो गए, लेकिन ऑथराइज नहीं हुए, आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ, और आप पढ़े लिखे अनपढ़ कहलाए। तो दोस्तों, इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सुबह टाइम से उठने की कोशिश करनी चाहिए। अपना टाइम मैनेजमेंट, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो टाइम गैप जरूर लेकर चलें, क्योंकि आपके राहु ने बीच में आपके लिए हर्डल्स पैदा करने हैं, और वो किसी तरह से हो सकता है कि आपका काम डिले हो जाए, डिले होने की गुंजाइश हो जाए, तो आपका टाइम से वहाँ पर ना पहुँच पाना आपके काम को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को, अपने रूटीन को ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा, सूर्य को जल दें। रेगुलर बेसिस पे आपको ये देना चाहिए, पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, और जो भी आप काम करें उसमें भले ही रूटीन में आपको एनर्जी बने और बीच में आपकी एनर्जी डाउन हो, तो ऐसे में अपने आप को समझाएं। उस समय पर बेफिजूल के एफर्ट लगाने के बजाय 2 दिन का, 4 दिन का ब्रेक लेकर फिर दोबारा से स्टार्ट करें, और ऐसा करते करते आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन वो काम आपका पूरा हो जाएगा। जो आपके ऑब्सेशंस हैं शॉर्टकट के, आप कुछ ऐसा क्रिएट कर दें कि जो लंबी यात्रा है उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाल दें, जैसे कि कोई ऐप निकाल दें, कोई फार्मूला निकाल दें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट देने के बजाय कुछ छोटे शॉर्टकट्स निकाल कर आप उसे इजीली कर सकें, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो आपदा में अवसर निकालने की क्षमता भी रखते हैं। और जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आपको फेम तो अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर रेगुलर नहाना या गंगा जल मिलाकर नहाना आपके पेशेंस लेवल को और आपके इस राहु के नेगेटिव प्रभाव को कंट्रोल करता है। राहु एक विजुअल इल्यूजन पैदा करता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। आप एक चीज में बिलीव करते हो, लेकिन आपके कार्य उसके बिल्कुल विपरीत होता है। आपको लगता है सब लोग अगेंस्ट हैं, लेकिन असल में राहु ने आपको अपने ही अगेंस्ट कर दिया होता है, और इसी से हमारे फाइनेंस पर भी प्रॉब्लम आती है। हम अपने एक्सपेरिमेंट और अपने इल्यूजन के कारण डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जो 3 पॉइंट्स मैंने शुरू में बताए, आपने वो चीज़ें फील करी होंगी। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? आप अपने ही पद से खुद के ऊपर भरोसा करने के बजाय लोगों पर बात थोपने लगते हैं और उस चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। कहने को तो आप ये कहते हैं कि सामने वाले की गलती की वजह से मुझे नुकसान हुआ, लेकिन उसकी वजह आप खुद होते हैं। राहु का ये इल्यूजन आपके बार बार इस तरह के आदतों के कारण, इल्यूजन के कारण, बार बार मूड चेंज करने के कारण समय और आपका धन, ये दोनों खराब होता है। और जो समाज में आपकी इमेज बनती है वो भी ये बनती है कि
आप किसी चीज़ पे टिकते नहीं। आपके अपने पेरेंट्स, अपने करीबी लोग ये कहते हैं कि आपके अंदर क्षमता तो है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता, और ये आप खुद भी कहेंगे कि मैं करता तो बहुत कुछ हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पर आप वहां पर वेट ही नहीं करते। तो इसका मॉनेटरी इम्पैक्ट आपको झेलना पड़ता है, और उस मॉनेटरी इम्पैक्ट को रोकने के लिए, उसका इफेक्ट कम करने के लिए ये बोनस उपाय आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। जब भी इस तरह की परेशानी हो तो हर हफ्ते खुद से आप अपने घर के टॉयलेट, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उस टॉयलेट को आप खुद से साफ करें। वहाँ पर हमेशा कोशिश करें कि आपके टॉयलेट सीट बंद रहे, और एक कांच के बाउल में नमक अपने टॉयलेट में रखें। जब वो नमी उसको पकड़ ले तो उसे टॉयलेट में फ्लश कर दें। इन चीज़ों से आप अपने फाइनेंस के नुकसान को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। अगर ये 3 संकेत आपकी लाइफ में हैं तो कमेंट जरूर करें। मेरा राहु एक्टिव है, और आपने अपनी लाइफ में जो संकेत देखे उसके बारे में बताइए। अगर आप और ग्रहों के दिमागी इफेक्ट्स या अपने घर में हो रहे ऐसे संकेत जो आपके ग्रहों को खराब कर रहे हो उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देखना ना भूलें। इसमें हमने आपको शनि के संकेतों के बारे में बताया है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि अगली वीडियो आपके सबकॉन्शियस को हिला देने वाली है। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।